हेलो, नमस्ते। मैं इस चैनल में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही लेकर आती हूँ बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छी-अच्छी बातें। और इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, शेयर मार्केट के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें, जो आप सभी लोगों को ज़रूर ही उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बहुत से लोग जो ऑलरेडी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो सालों से किसी एक ब्रोकर के पास जाते हैं और वो ब्रोकर जैसे उनको बोलता है या जो भी आप टीवी पे न्यूज़ पे सुनते हो, जो भी आप किसी डीपी के वेबसाइट पे देखते हो, वैसा देख के आप आपकी इन्वेस्टमेंट करते हो, आप बाय या सेल करते हो। तो मेरे हिसाब से मैंने आज तक ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के बारे में ऐसा अप्रोच नहीं रखा कि जो चीज़ मुझे पता नहीं है, उस चीज़ में मैं कुछ भी करूँ, ठीक है? तो इस तरीके का अप्रोच जो है, ये अप्रोच अगर आप शेयर मार्केट में डालेंगे, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से ये इन सभी चीज़ों को समझ सकेंगे, ठीक है? तो सीधी तरीके से चलते हैं, वो कौन-सी अच्छी बातें हैं, जो आप सभी लोगों को ज़रूर ही पता होनी चाहिए। पहली चीज़, आपको जो भी शेयर मार्केट में पैसे डालने हैं, जो भी कंपनी में पैसे डालने हैं, आप कभी भी ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत कीजिएगा। वो कंपनी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। अगर आप गेल का नाम लेते हैं या आप रिलायंस का नाम लेते हैं या आप कोई भी छोटी-मोटी कंपनी का नाम लेते हैं जिनके शेयर्स आप बाय कर रहे हो, आपको गूगल करना चाहिए, आपको उस कंपनी के वेबसाइट पे जाना चाहिए, वो कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको मिलेगा कोई XYZ कंपनी है या आपको मिलेगा गैस इंडस्ट्री एंड ऑयल में आपको गेल मिलेगा तो आपको ये पहले तो पता होना चाहिए या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत से फंड है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो और वो जो भी कोई कंपनी है वो क्या काम करती है, वो कंपनी को किस तरीके से प्रॉफिट होता है और आप वो कंपनी को क्यों चुन रहे हो, ठीक है? रीज़न कोई भी हो कि वो कंपनी बहुत अच्छे से बहुत सालों से परफ़ॉर्म कर रही है, इसीलिए हम रिलायबल कंपनी है इसलिए उन्हें चुन रहे हैं। पर आपको खुद को ये चीज़ पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाले बिना आपके किसी दोस्त ने या आपके किसी भी सहयोगी ने या आपके किसी भी रिलेटिव ने आपको बोला है, इसलिए प्लीज़ किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। क्योंकि आप जो भी मैं कहूँगी जैसे इंडियन शेयर मार्केट का जो राजा है मेरा पर्सनल फेवरेट है इन्फोसिस। अगर आप इन्फोसिस को भी ले लें, तो आपको इन्फोसिस में क्यों इन्वेस्ट करना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ जो रहते हैं, वो इसी चीज़ के आजू-बाजू डेवलप होंगे। तो अगर आपको यही पता नहीं है कि आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इस कंपनी में ही क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो और आप इस पर्टिकुलर सेक्टर में जैसे कि आईटी सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑयल एंड गैस है, इस सेक्टर में आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? ये चीज़ें आपको जब तक पता नहीं होती है, तब तक आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते। ठीक है? तो जिन लोगों ने इनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं ली है, वो सभी लोग आपका पोर्टफोलियो है, वो डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें आपको दिखाई देगा, उसे स्टडी कीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिएगा। और जिन लोगों को अभी पता ही नहीं है, जो नए-नए आने वाले हैं शेयर मार्केट में, तो उन लोगों को मैं बोलूँगी कि पहले-पहले आप ये 3-4 कंपनी सॉर्ट आउट कर लीजिए और वो कंपनी के बारे में स्टडी कर लीजिएगा। तो आपको पता रहेगा कि अ, ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है? दूसरी चीज़ मैं आप सभी लोगों को ये बोलूँगी कि आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी हमारा इंडियन मार्केट है और जो भी इंटरनेशनल मार्केट है, ये हम कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हालाँकि हमारा इंडियन और उनका जो भी फॉरेनर का हर किसी कंट्री का रहेगा, वो वैसे बोला जाए तो अलग है। पर अमेरिका में कोई भी इलेक्शन होते हैं, तो उसके इम्पैक्ट यहाँ इंडिया में भी शेयर मार्केट पे दिखाई देते हैं। कहीं पे अगर वॉर होता है, तो भी उसके इम्पैक्ट ग्लोबली दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है हमारे आजू-बाजू के जो भी वर्ल्ड वाइड लेटेस्ट अपडेट्स है,
उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखना शुरू कर देना चाहिए। इसका आपको ऐसे बेनिफिट मिलेगा कि कोई भी कंपनी का शेयर जब कम होता है तो आपको ये चीज खुद को समझनी चाहिए कि ये कम क्यों हो रहा है, और अगर किसी कंपनी का शेयर बढ़ रहा है तो ये क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, वैसे तो उसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट चीजों में आता है, इसलिए मैंने इसी वीडियो में आपको बता दिया। और तीसरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो आप ध्यान में सुनिए, जो बहुत ही बेसिक है शेयर मार्केट में। आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिट तभी मिलेगा जब आपको आपके बाय और सेल में बहुत अच्छे से डिफरेंस मिलेगा। सही है ना? आपके पास 5 शेयर है या आपके पास 500 शेयर है या 5000 शेयर है, आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा या कितना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा। अगर आप 2 रुपए में एक शेयर बाय करते हैं और वही शेयर आप सेल करते हैं 25 रुपए में, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है बाय और सेल में, 25 में से अगर 2 जाए तो 23 पॉइंट का फर्क आपको यहाँ पे मिलता है। आपका जो भी अमाउंट इन्वेस्टेड है वो इतना उसका कैपिटल अप्रिसिएशन हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको तभी बाय करना है जब किसी भी शेयर का कॉस्ट कम हो, और आपको तभी सेल करना है जब किसी भी शेयर की प्राइस हाई हो जाए, जो बहुत ही ऊंची उसकी कीमत हो जाए। तो बिगिनर्स जो रहते हैं शेयर मार्केट में, या जिनको कुछ भी पता नहीं रहता, वो यूजुअली ऐसे करते हैं कि अरे हाँ, ये शेयर बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही उछल रहा है, जो मार्केट में हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, तो ये रहेगी कि ये शेयर बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही लोग बाय कर रहे हैं इसे, ये बहुत ही तेजी में है, इसका मतलब ये है कि हाँ यही अच्छा है और ये मुझे लेना चाहिए। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि आपको तभी लेना है जब उसकी कीमत कम हो जाए, और जब उसकी कीमत बढ़ जाए तो आपको बेचना है, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर दिस वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आप मुझे बोलेंगे कि किसी XYZ कंपनी का शेयर अभी बहुत कम हो रहा है तो हम बाय करें क्या। तो ये जो है, इसी के लिए आपको पर्सनल स्टडी की जरूरत पड़ेगी, आपको हर रोज अपडेट रहना पड़ेगा। ऐसे भी हो सकता है कि वो कंपनी का दिवाला निकल गया है और इसीलिए वो कंपनी का जो शेयर है वो कम हो रहा है। ठीक है ना? या कोई भी CEO या कोई बिग शॉट है कंपनी का अथॉरिटी होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, और उन्होंने बहुत से शेयर बेच दिए क्योंकि इंटरनल कुछ फ्रॉड है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ब्लाइंडली किसी भी कंपनी का शेयर एकदम से नीचे आ जाए तो आप उसे बाय करने के लिए पूरा का पूरा पैसा कभी भी मत लगाइएगा, क्योंकि हमें जब तक उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहती है या जानकारी नहीं रहती है, तब तक आप ब्लाइंडली पैसे नहीं लगा सकते। अगर आपने ऐसे किया तो वो जुगाड़ रहेगा, और यहाँ पे तो हम जुगाड़ की बात कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम सीरियसली कैसे हम पढ़ाई कर सके इस चीजों के बारे में, कैसे हम जानकारी ले सके कि हम कैसे अच्छे से निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हमारे पैसे बहुत ही अच्छे से सुलभ तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हो सके। तो इन 3-4 चीजों को अगर आप ध्यान में रखें तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छे से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकेंगे। और ये वीडियो मुझे तो ज्यादा लंबा करना है नहीं, तो मैं इसी के साथ ये वीडियो खत्म कर देती हूँ। आपको और कुछ कुछ चीजों के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा कमेंट्स में। ये वीडियो आप सेव कर सकते हैं आपके जो भी यूट्यूब में प्लेलिस्ट अगर आपने बनाई नहीं है तो आप बनाकर वहां पे सेव कर सकते हैं। आप आपके फैमिली फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ वो शेयर भी कर सकते हैं। और जब आप बार बार सुनेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, तो आपको समझने में आसानी होगी, जैसे आपके दिमाग में फिट से बैठ जाएगा, और तभी आप बहुत अच्छे से बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट करने की पोजीशन में होंगे। ठीक है ना? तो शुरुआत हमेशा कम रकम से कीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा क्या है कैसे है, आपको अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो ही आप इस शेयर मार्केट में आइएगा, नहीं तो कोई कंपल्सन तो है नहीं। ठीक है ना? तो मेरा चैनल जो है वो आपको
ऐसी ही बहुत सी अच्छी अच्छी जानकारी देने के लिए नए नए वीडियोस लेकर आता रहेगा। तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, तो जब भी नया वीडियो आ जाए तो आपके यूट्यूब पे आपको जरूर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लवली ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट। हाय नमस्ते, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हर टाइम मैं आपके लिए बहुत ही रोचक जानकारियां लेकर आती हूँ शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में। और आज मैं शेयर कर रही हूँ वॉरेन बफेट के बारे में। अगर आपने उनका नाम ही नहीं सुना है तो इन्वेस्टमेंट में आने से पहले प्लीज एक बार गूगल कर लीजिएगा। जिनको हम सभी लोग फॉलो करते हैं, जो 20th सेंचुरी के बहुत ही बड़े अर्नर के नाम से मशहूर है, जिन्होंने शेयर मार्केट में 85 बिलियन यूएस डॉलर्स कमाए हैं, तो उनका नाम हर किसी को मालूम होना ही चाहिए। और उनके लाइफ में बहुत ही कॉन्ट्रास्ट था कि वो गरीबी में पले बड़े कि उनके मदर को एक टाइम का खाना छोड़ना पड़ा। और कोई भी गलत चीज भी आपके साथ हो रही है, गलत यानी कि निगेटिव, कोई भी एक चीज आपकी जिंदगी में जो होती है वो गलत नहीं होती है। आपको कुछ सीखना रहता है उससे। तो उन्होंने इससे सीख लिया कि नहीं, ये मेरे साथ नहीं होगा, और उन्होंने डिसाइड कर लिया और उन्होंने वो करके दिखाया। तो आज वो दुनिया के बहुत से मशहूर रईस लोगों में से एक है और शेयर मार्केट में नंबर 1 गुरु के नाम से वो जाने जाते हैं। तो उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, बहुत ही छोटी उम्र में ही उन्होंने ये चीज सीख ली थी, जो भी प्रॉफिट हमें होता है वो प्रॉफिट आप अगर री इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार की आपकी खुद की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार आपको बोलता है कि आप इंट्राडे में आइए या फिर आप डिलीवरी में जाइए, तो ये क्या है और आप ये क्यों कर रहे हैं, ये आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है। तो सिर्फ गैम्बलिंग करना और पैसा लगाया तो मिलेगा नहीं मिलेगा, इस प्रकार की सोच रखने से कुछ नहीं होगा। और ऐसा आपको करना भी नहीं है। बहुत से लोगों की जो एक गलत फैमिली रहती है कि शेयर मार्केट तो इट्स अ गैम्बलिंग, तो ये अच्छा नहीं है और हमें ये नहीं करना चाहिए, या इसमें कोई सक्सेसफुल नहीं होता। तो अगर आप ऐसे लोगों का सुनेंगे तो आपको ये चीज शायद से पता होगी कि ये ऐसा बोलने वाले जो लोग हैं वो बेसिकली ऐसे लोग हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया नहीं है या जिन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके उनको लॉस हुआ है। तो आपको खुद को ये समझना चाहिए कि अगर कोई बोल रहा है जिसको खुद को लॉस हुआ है तो आप उसकी क्यों सुनेंगे। आपको अच्छा सा कोर्स लेना चाहिए, आपको अच्छे चैनल को फॉलो करना चाहिए, आपको खुद इंटरनेट पे रिसर्च करना चाहिए, जो कि बहुत इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और आपको खुद ये सीख कर ही आपका पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको गैम्बलिंग नहीं करना है। तो यही एक बेसिक मेरे चैनल में मैं रखूंगी, क्योंकि आई एम अ स्मार्ट बिजनेस वुमन। और सभी चीजों को बहुत अच्छे से स्टडी करना और फिर जिस चीज के बारे में हमें पता है उस चीज के बारे में कुछ बोलना या कुछ नहीं बोलना, ये फिर हमारे ऊपर निर्भर करता है। इस पर हमारा सक्सेस डिपेंड करता है। जाते जाते इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ कि इंट्राडे और इक्विटी डिलीवरी चीज क्या है। इंट्राडे यानी कि आप उसी दिन खरीदेंगे उसी दिन बेचेंगे, और डिलीवरी जो है, अगर आप एक दिन से ज्यादा कोई भी शेयर कोई भी स्टॉक रखते हैं तो उसे डिलीवरी कहा जाएगा। आप दूसरे दिन भी बेचते हो तो वो डिलीवरी में ही जाएगा। ठीक है। तो आ, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो बिगिनर्स है उनके लिए बहुत ही जरूरी रहती है, और शायद से किसी को पता नहीं रहता, वो ब्लाइंडली ट्रेडिंग करते रहता है। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक छोटी सी प्लेलिस्ट बना दीजिएगा जहाँ पे आप सभी इंफॉर्मेशन, ये अच्छे अच्छे वीडियो सेव कर सके, तो जब भी आपको टाइम मिले आप एक बार नहीं, 2 बार 3 बार सुन लेंगे तो आपके दिमाग में ये आइडियाज बहुत ही अच्छे से बैठ जाएंगे। हम अभी तक तो सिर्फ इंट्राडे और डिलीवरी की बात कर रहे हैं, और बाकी बहुत कुछ है शेयर मार्केट में। वो सभी जानने के लिए आप मेरे आने वाले वीडियो देखते रहिएगा। अगर आप बेल आइकन को हिट करते हैं तो जब भी मैं नए वीडियो रिलीज कर दूंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा।
तो आई एम श्योर ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होगा, हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद मी। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है और इस बेसिक वीडियो में वंस अगेन हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक चीजें, जैसे कि ये स्टॉक क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, बीएसई और एनएसई का मतलब क्या है, सेंसेक्स और निफ्टी का मतलब क्या है। जो चीजें हम बार बार सुनते हैं कि सेंसेक्स या निफ्टी जो है वो चढ़ गया है ऊपर या कम हो गया है, इसका क्या मतलब है। और ये बुल मार्केट, बेयर मार्केट जो बोलते हैं, बुलिश है आज मार्केट, बेरिश है आज मार्केट, इसका क्या मतलब है। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये आज हम जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। पहले तो शुरू करते हैं स्टॉक का मतलब जानने से। स्टॉक आपने एक खरीदा है या आपने एक शेयर खरीदा है किसी भी कंपनी का, या ले लें हम इन्फोसिस का, जो मेरी पर्सनल फेवरेट कंपनी। तो अगर आपने किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदा है, इसका मतलब ऐसे है कि वो कंपनी, उसके कंपनी का थोड़ा सा एक्चुअल में ओनरशिप जो है, ओनरशिप मतलब जिसे हम आ, मालकी कहते हैं, यू नो, तो आप ओनर बन जाते हो उतने से पार्ट के, एक्चुअली में उस कंपनी के। तो वो जो पार्ट है, थोड़ा थोड़ा कंपनी का हिस्सा या कंपनी की ओनरशिप जो पब्लिक में दी जाती है, किसके लिए, कोई कंपनी बेचता तो नहीं है आपको, ये सब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इकट्ठा करने के लिए, बहुत बड़ी रकम अगर आपको इकट्ठी करनी है, तो इस प्रकार से आपकी कंपनी के शेयर एनएससी या बीएसई जो पोर्टल है, जो स्टॉक मार्केट है इंडिया में, जो कि बीएसई का मतलब है बॉम्बे शेयर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएससी का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे आपकी कंपनी के शेयर फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्च किए जाते हैं। शुरुआत में जब वो मार्केट में पहली बार उतारते हैं, जैसे कि आपने नई कंपनी शुरू की है या आपकी कंपनी 20 साल पुरानी है और आप फर्स्ट टाइम सोच रहे हैं कि आपकी कंपनी की शेयर जो है वो आप स्टॉक मार्केट में लॉन्च करेंगे, तो इसके लिए आपको पहले आईपीओ, जो मैंने पहले भी बोला था एक वीडियो में, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसके लिए आप कोई भी ऑफर दे सकते हैं आपके जो भी इन्वेस्टर रहेंगे उनके लिए, जो आपकी कंपनी के शेयर खरीदना चाहेंगे या खरीदे ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी कंपनी के शेयर, इसके लिए आईपीओ रहते हैं। और आईपीओ जो है वो थोड़े मे बी 15-20 दिन पहले से शुरू होता है, और जब वो खत्म होती है आईपीओ की डेट, वैलिडिटी हम जो भी बोले, उसके बाद में आपके जो शेयर्स हैं वो आईपीओ में तो कुछ लोगों को मिलते हैं, कुछ लोगों को नहीं भी मिल सकते हैं आपकी शेयर्स। वो तो आप डिसाइड करते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे 10,000 स्टॉक जो है वो मुझे इनिशियल पब्लिक ऑफर में देने हैं, और उसके बाद जो भी आपकी कंपनी की स्टॉक है वो आपके शेयर मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं। तो इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है उनका नाम है बीएसई और एनएसई। इसलिए आप सभी सुनते हैं जब आप बाय करते हैं या सेल करते हैं तो बीएसई में बाय किया या एनएसई में बाय किया या समथिंग लाइक दैट। हालांकि सभी कंपनियों की जो कॉस्ट रहती है वो बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादा फर्क नहीं होता। मतलब 956.20 अगर उसकी बीएसई में कॉस्ट है इन्फोसिस की अभी इस समय, तो उसकी 955 शायद से या 56 रहेगी एनएसई में, तो उसमें ज्यादा कोई भी फर्क नहीं रहता है। एक कंपनी का स्टॉक पर से हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए स्टॉक जो है वो जनरल टर्म है, यूज करते हैं कंपनी के एक्चुअल ओनरशिप के लिए, ठीक है। तो स्टॉक रिप्रेजेंट करता है कंपनी के जो एक्चुअल एसेट्स है या कंपनी की जो अर्निंग है, उसमें आपको हिस्सेदारी मिल जाती है, इसीलिए आप उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट जो है वो एक मार्केट है जहाँ पे शेयर जो है वो पब्लिकली हेल्ड कंपनी के इशू किए जाते हैं, ट्रेड किए जाते हैं, यानी कि बाय और सेल किए जाते हैं ओवर द काउंटर। आप बाय कर सकते हो, आप सेल कर सकते हैं। वो जो मार्केट है उसे स्टॉक मार्केट कहते हैं।
अभी इसमें भी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट रहेगा। प्राइमरी मार्केट मतलब नए इशू जो है वो सबसे पहले आईपीओ से बेची जाएंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ से आपके शेयर बाय करते हैं, कंपनी के शेयर बाय करते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स typically purchase most of the shares during the first time issue of any company। मतलब जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या LIC जैसी जो इंस्टीट्यूट है जिनके पास बहुत से कंपनी के शेयर और उनका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो है जिसमें हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग म्यूचुअल फंड। तो ये जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, इंस्टीट्यूशनल जो है सभी इन्वेस्टर्स, ये इन्वेस्ट करेंगे, बहुत बड़े बड़े अमाउंट के शेयर यहाँ से लिए जाएंगे। इसको पहले तो हम बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट जो है सब्सिक्वेंट ट्रेडिंग जहाँ पे होता है आईपीओ के बाद, जहाँ पे आप हम जैसे इंडिविजुअल लोग जो है वो बाय कर सकते हैं और बेच सकते हैं, सेल बाय जहाँ पे चलता है वो जो है वो सेकेंडरी मार्केट। यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ही नहीं, यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर प्राइमरी में भी रहते हैं, सेकेंडरी में भी रहते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कभी कभी एक आध शेयर की कॉस्ट सडन से बढ़ गई क्योंकि मे बी किसी बड़े से म्यूचुअल फंड वालों ने उनमें बहुत की रकम इन्वेस्ट कर दी। तो इंस्टीट्यूशनल जो है बड़े बड़े ये प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दोनों में रहता है। आईपीओ तो हमने बातें करते करते ही कवर कर लिया। फर्स्ट टाइम जब स्टॉक किसी भी प्राइवेट कंपनी का ऑफर होता है, पब्लिक के लिए खुलता है, तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के अंदर, आईपीओ के अंदर लिया जाता है। और ये जो है वो छोटे लोगों से लेके, इंडिविजुअल लोगों से लेके कोई भी इंस्टीट्यूशनल लोग भी इसे खरीद सकते हैं। अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप इसका कितना है, ये जो बार बार देखते हैं और सभी लोग जब कोई भी शेयर बाय करते हैं तब ये चीजें देखते हैं। तो ये क्या चीज है ये मैं आपको बता देती हूँ। मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है ये टोटल मार्केट वैल्यू रहेगी इस कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर की। ठीक है, तो कंपनी के जो शेयर हैं वो शेयर, टोटल शेयर और उसकी करंट मार्केट वैल्यू कितनी है एक शेयर की, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसकी टोटल मार्केट कैप रहेगी। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट बेसिकली कम्युनिटी में जो भी हो जाते हैं, इन्वेस्टर्स जो है कम्युनिटी में ये फिगर जो है ये हमेशा देखते हैं, जिसकी वजह से हमें अंदाजा आता है कि ये कंपनी का कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कितने लोग ये कंपनी के शेयर बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए बेसिक कुछ जो टर्मिनोलॉजीज है जिसके बारे में हम बार बार सुनते हैं और आप जानना चाहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजीज एक बार आपने सुन लिया, आपको समझ में नहीं आया तो आप, मैंने पहले भी कहा था, एक प्लेलिस्ट बना दीजिएगा आपके यूट्यूब पे, नई आप क्रिएट कर सकते हैं, उसमें ये वीडियो सेव कर दीजिएगा। जब भी आपको टाइम हो तब आप ये सुन सकते हैं फिर से, या आपके लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, इसे लाइक कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो बेसिक ज्ञान है इसका, ये ज्ञान हम पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हर किसी के लिए पॉसिबल हो जाएगा। इसकी तरफ कोई भी बुरी नजर से नहीं देखेगा और सभी अच्छा इन्वेस्टमेंट करने के लिए शेयर मार्केट की तरफ बहुत ही पॉजिटिवली देख सकेंगे और हम अच्छे से पढ़ाई करके, लिखा पढ़ी करके हमारी कमाई जो है वो बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर सकेंगे और उसे बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई होता देख सकेंगे, जिसमें डेफिनेटली सभी को खुशी होती है। तो आशा है ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।